नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वो आर्टिकल 370 के मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इसे वापस लाएंगे। फारूक ने कहा कि हुकूमत चीन से बात कर सकती है, जिसने हमारी 2000 किलोमीटर जमीन छीन ली है, तो यहां पाकिस्तान की बात क्यों नहीं कर सकते। शाह ने दहशतगर्दी के तबसरे पर कहा कि वो वजीर आजम से पूछना चाहते हैं कि क्या उन्होंने यहां से दहशतगर्दी को खत्म किया। फारूक ने कहा कि शाह सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जिससे 370 को निकाला है उसी सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजमेंट्स दी हैं जो कहा यह परमानेंट है। इसी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। हम फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कानूनन इसको वापस लाएंगे। पाकिस्तान क्या करता है, ये क्या करते हैं। चीन से ये बात कर सकते हैं जो हमारे 2000 किलोमीटर जमीन पे काबिज है और आगे चल रहा है। उनसे बात कर सकते हैं 20 दफा। यहां क्यों नहीं बात कर सकते? क्या वजह? किसी तरीके से तो इसका हल निकालना है। कब तक हम आतंकवाद में रहेंगे? कब तक हमारे लोग मरते जाएंगे? लेट मी टेल यू, डोंट वेट टिल द लास्ट बुलेट इज ऑफ। डोंट वेट, कैच द बुल बाय द हॉर्न now, don't wait till we die more। क्या ये हटाए? मैं होम मिनिस्टर से कहता हूँ, क्या उन्हें टेररिज्म हटाया? क्या वो भूल गए अभी जो शिवखोरी में हमारे यात्रियों को मारा गया? कौन सी बार है? क्या फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत है? क्या कांग्रेस की हुकूमत है? हुकूमत तो ये कर रहे हैं। ये लोगों को ढोंग बताते हैं। वही चीज ना कि 15 लाख आपके अकाउंट में आएगा। कहाँ है वो 15 लाख? झूठ और झूठ। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस पर शदीद हमला करते हुए उन्हें जम्मू कश्मीर की बदहाली का जिम्मेदार ठहराया। बटलबालियां उधमपुर में पार्टी कारकुनों की मीटिंग के बाद चुग ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर की तरक्की को लेकर मोदी के विजन पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। चुग ने इल्जाम लगाया कि ये जमातें पाकिस्तान के लिए काम करती हैं। और जिस तरह पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान आया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, अब्दुल्ला, कांग्रेस, गांधी नेहरू परिवार और पाकिस्तान तीनों एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि फारूक अब्दुल्ला साहब, जो आप हर दूसरे दिन पाकिस्तान का गाना गाते हैं, तराना गाते हैं, राहुल गांधी कभी चाइना की बात करते, कभी पाकिस्तान की बात करते, ये किन के इशारों पर हो रहा था? निश्चित रूप से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों ही पाकिस्तान की कठपुतली पार्टियां हैं। गांधरबल असेंबली हलके से पीडीपी उम्मीदवार बशीर मीर की इंतखाबी मुहिम जारी है। बशीर अहमद के हक में इल्तिजा मुफ्ती की क़यादत में पीडीपी की बड़ी रैली निकाली गई। दिन भर यह रैली हल्के के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरी। इल्तिजा ने कहा कि वज़ीर दाखिला को अपना मौक़िफ़ नरम करना चाहिए। मुफ्ती ने कहा कि वो इनके दिल को नरम करने की कोशिश करेंगे। इल्तिजा ने नौशहरा में शाह के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। शाह ने LOC तिजारत की बहाली, पाकिस्तान के साथ बातचीत और पथराव करने वालों की रिहाई को मुस्तरद कर दिया है। उनको, होम मिनिस्टर साहब को कभी ना कभी अपना दिल नरम करना ही पड़ेगा। जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, और हम उनका दिल नरम करके ही रहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं जो हमारे नौजवान यहाँ जेल में सड़ रहे हैं, उनने कुछ किया नहीं है, बेसलेस। आप देखिए जर्नलिस्ट हमारे कितने सारे, इरफान महराज तिहाड़ जेल में सड़ रहे हैं। फॉर व्हाट क्राइम हैज ही कमिटेड? ही इज रिपोर्टेड ट्रूथ टू पावर। तो इंशाल्लाह हमारे जो भी नौजवान जेल में सड़ रहे हैं, हम उनकी रिहाई करवाएंगे और ये पकड़ धकड़ का माहौल हम खत्म करेंगे। और दिल्ली ने जो इतना सख्त स्टैंड लिया, मस्कुलर पॉलिसी, उनका दिल हम नरम करके ही रहेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर नासिर हुसैन ने वज़ीर दाखिला अमित शाह पर उनके तबसरे पर जवाबी हमला किया है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि यह मोदी की ज़ेर क़यादत हुकूमत के दौर में है कि जम्मू जैसे इलाकों में दहशतगर्दी ने बड़ी तेजी देखी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरफ से जम्मू कश्मीर के लोगों से किए गए वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने इन तमाम खबरों को मुस्तरद किया कि हरियाणा कांग्रेस में सब ठीक नहीं है। कितना झूठ बोलेंगे, कितना भ्रम फैलाएंगे।
आप 10 साल में कितने आतंकवाद घटनाएं यहाँ पे घटे हैं उसका रिपोर्ट कार्ड दीजिए। कितने लोग मारे गए, कितने सिविलियंस, कितने जवान मारे गए और कितने यहाँ पे लोग घायल हुए, कितने विधवाएं हुए, उसका तो पहले रिपोर्ट कार्ड दें। आप तो बड़े टॉल क्लेम्स कर रहे हैं कि यहाँ पे पीस प्रोसेस हो गया, आतंकवाद खत्म कर दिए, सब कुछ जेल में डाल दिया। आप बताइए कि कितने यहाँ पे आपका 10 साल जो आपका यहाँ पे रूल रहा, उसके पहले जो 10 साल रहा यूपीए का रूल रहा, उसके बिना जो है थोड़ा कंपैरेटिव एनालिसिस थोड़ा होना चाहिए ना, जब जनता को पता चलेगा कि कब क्या हुआ। ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स और झूठ के बिना पे राजनीति करते हैं, सिर्फ झूठ के दम पे ये सत्ता में रहना चाहते हैं। इनके 10 साल पे इनका पर्दाफाश हो चुका है। जनता है कि जान चुकी है कि किस तरह के लोग हैं, किस तरह से डिवाइड एंड रूल करते हैं, किस तरह से झूठ बोल के ये शासन करते हैं, पता चल गया है। इसीलिए यहाँ की जनता एक तरफा कांग्रेस और एनसीपी को वोट देने। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर नासिर असलम वाली ने कुपवाड़ा से पीडीपी उम्मीदवार फैयाज अहमद मीर पर इल्जाम किया कि वो मजहब के नाम पर वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और इस मामले पर इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी चाहिए। फैयाज मीर ने वानी के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि लोग इनसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह धोखा न करने का वादा ले रहे हैं। ये मतलब सियासत में इतना ज्यादा गिर जाना ये तो हद ही है कि आप अपने वोटरों पे भरोसा ना करके उनको आप मजहब के नाम पे इस्तेमाल करें। पहले तो इसमें पाबंदी है कि हो ही नहीं सकता, दूसरा इखलाकी तौर पे भी ये जायज़ नहीं। तो आपने उसके खिलाफ हाँ इसकी जो है नोटिस बाज़ाब्ता इलेक्शन कमीशन को भी गई है, हमारे आरओ साहब को भी गई है और इसका कुछ एक्शन तो होना चाहिए। देखिए, जहाँ तक सवाल है उनके इल्ज़ामात का, वो कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि उनको आज वो बौखलाहट के शिकार हो गए हैं। जिस तरह लोग हमारी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं तो उनको बौखलाहट आई है। जहाँ तक सवाल उन्होंने बोला कुरान की, मैंने किसी को कुरान तो नहीं कराया है, अगर उनके पास सबूत है वो दिखाए। जहाँ तक जो उन्होंने वो वायरल किया था वीडियो, वो असल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ कारकुन थे जो पिछले 30 साल से इनकी पार्टी के साथ थे, जिनको इन्होंने धोखा दिया था। जो भी इनके नुमाइंदे थे या इनके जो MP थे, तो वो मेरे पास आए थे। उन्होंने सिर्फ इतना मुझे कहा कि आप हम पे हाथ में हाथ रख के ये कहो कि आप हमें इनकी तरह धोखा नहीं देंगे। तो मैंने उनके साथ वादा किया कि इन लोगों ने आपके साथ धोखा किया, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, सिर्फ हमारा इतना हो। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। बताइए। डेवलपमेंट सड़क हमारी बहनी चुलचुल बड़म फरवाना, इधर बहनी है बड़म्बा साइड में, गंगानगर साइड में। एक आपका रिश्तेदार हमारा रोड का टेंडर ले रहा है, पाड़ के डाल रखा है। 6 महीने से भाई वो रोड इतने धक्के खाए लोगों ने, 1 महीने पहले बनाया, टूटना शुरू हो गया। कोई विकास कार्य भाई साहब सामूहिक भी नहीं, केवल अपने पर्सनल काम करता और कोई काम नहीं इसका। 2019 से पहले सेवा दे चुका है। 28 गांवों में मेडिकल कैंप लगाए थे, चिकित्सा शिविर पशुओं के लगाए थे। वो लोग भूल रहे हैं, लेकिन ये काम एक्चुअल किया है। MLA बाद में बने, सेवा पहले दी है। भूपेंद्र हुड्डा जी ने फ्री बस लड़कियों के लिए मुहिम से सुबह 6 बजे 7 बजे हर गांव से बस चलती थी लड़कियों के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए फ्री बस सेवा। सरकार का यही काम होता है, ये तो इसका पर्सनल काम है। जो लड़की जाती है उनसे वोट, उसके एवज में वोट की वो करता है। स्वार्थ तो यो भाई निस्वार्थ है। स्वार्थ के लिए तो आज तक यो विकास करिए हो, चाहे किसी की चीज की भी बात हो, किसी भी फील्ड की बात हो, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर रहा है। हो चाहे कांग्रेस के भी जाते हो, कोई बीजेपी की भी जाते हो, कहीं पर घुमाने के लिए वृद्धों को लिए वोट मिल जाएंगे। वोट के लिए नहीं, वो तो उसका प्यार है, उसका सहानुभूति है, वो लोगों के अच्छे काम करेंगे। माहौल तो देखिए रमन जी के पक्ष में है, कांग्रेस के पक्ष। बांडीपुरा असेंबली हलके में चुनावी मुहिम में तेजी आ गई है। इस हलके में खातून समेत कुल 19 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी उम्मीदवार वोटरों को अपनी जानिब रागिब करने के लिए बड़े पैमाने पर रोड शो मुनक्किद कर रहे हैं। कुछ उम्मीदवार घर घर जाकर लोगों से अपने हक में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि चुनाव की तारीख नजदीक आते ही हलके में चुनावी मुहिम में मजीद तेजी आएगी। मकसद यही रहा कि मैं बांडीपुरा में पिछले 20 साल से देख रही हूँ, 20-25 साल से देख रही हूँ कि जो भी यहाँ पे आता है MLA उभर के,
हमारे बांडीपुरा के साथ इंसाफ नहीं होता। एक के बाद एक रेस में आता है, जीता है, अपना अपना वो मकसद हासिल करके फिर दिल्ली, बॉम्बे, जम्मू वगैरह में कोठियां बना के बैठते हैं। डॉक्टर साहब को मुबारकबाद देता हूं कि एक ऐसी जमात के साथ हम जुड़े हैं जो जमात सच में एक प्रो सेकुलर जमात है, जो सच में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारे के लिए पूरे मुल्क में काम कर रही है। और यही एक जमात है जो सही मायनों में जम्मू कश्मीर की आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्योंकि सच में आज पूरी तरह से पॉलिटिकल वैक्यूम है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। उस पॉलिटिकल वैक्यूम को फिल अप करने के लिए समाजवादी पार्टी एक जिम्मेदाराना और अहम रोल अदा करने जा रही है। खान साहब असेंबली हल्के में पीडीएफ की जानिब से रोड शो मुनक्किद हुआ। भारी तादाद में पार्टी के हामी मौजूद रहे। हकीम यासीन ने कहा कि लोगों का जोश देखकर यह साबित हो रहा है कि लोग गुज़िश्ता 5 बरसों से तंग आकर अपने नुमाइंदे चुनना चाहते हैं। हकीम यासीन ने इलेक्शन कमीशन से अपील की कि मुख्तलिफ असेंबली हल्कों में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी हो रही है, जिसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि रात को नाके बढ़ा दिए जाएँ और कार्रवाई की जाए। तो आपने देखा कि लोगों में कितना जोश है, वलवला है, पूरी उम्मीद है। और आपने देखा कि जो दीगर पार्टियां बदतमीजी, बद अखलाकी झंडे उखाड़ रहे हैं, जो कि कानूनन भी गलत है, अखलाकन भी गलत है। आपने सुना कि हम अपने जवानों को किस तरह नसीहत करते हैं अदब के बारे में, तहजीब के बारे में और ज़ाब्ते अखलाक के बारे में, जो इलेक्शन कमीशन ने दिया है। मगर मेरी आपसे यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन आज गफलत में है। रात को आपने देख लिया कि बुजुर्गों में कल चेक बुक भी और पैसे भी पकड़े गए। मुझे उसकी कहने की ज़रूरत नहीं है, किस कैंडिडेट के थे, एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम है। उनको चाहे कि उनके खिलाफ बाज़ाब्ता सख्त कार्रवाई की जाए और इन 2 दिनों में मुख्तलिफ जगहों पर नाकाबंदी करने की ज़रूरत है। जो इनके पास करप्शन का पैसा है, जो ये इलेक्शन पर खर्च करना चाहते हैं और ये लोगों में बांट रहे हैं, सरकार को चाहे नाकाबंदी इन 3 दिनों में मुख्तलिफ जगहों पर करे और जो इनका स्क्वाड है वो हर जगह जाए, कोई भी हो, चाहे हमारा भी कोई गलत तरीका इख्तियार करता होगा, सब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। साबिक नायब वज़ीर आला और बारामूला से आज़ाद उम्मीदवार मुजफ्फर हुसैन बेग ने कहा कि इन्हें इन नौजवानों के लिए पुरअमन और बावकार ज़िंदगी को यकीनी बनाना चाहिए, जिन्होंने पिछले 3 दहाइयों के दौरान बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है। बेग ने कहा कि नायब वज़ीर आला के तौर पर उन्होंने बारामूला के लिए बहुत से तरक्याती मंसूबे शुरू किए हैं और अगर वो इक़्तिदार में आते हैं तो इनके पास बहुत से ऐसे मंसूबे हैं जहां बेरोज़गार नौजवानों को जज्ब किया जा सकता है। बेग ने कहा कि वो अक़लियतों और कश्मीरी पंडितों की तरफ तवज्जो देंगे ताकि इनकी इज्जत और वक़ार के साथ बाज़ाबातकारी की जा सके। बेग ने कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी का कोई नतीजा नहीं निकला, जैसा कि पहले दावा किया गया था। जिन्होंने गलत रास्ता छोड़कर पुरअमन जिंदगी बसर करना पसंद किया, जो भी नहीं चाहते, उनका क्या कसूर है? छोटे नौजवान, उनको क्या मालूम है ये क्या हुआ मेरी चीज़ से? उनको बंदूक देती हाथ पे कत्ल खाना चाहिए, लेकिन आखिर उनकी बहाली भी तो करनी चाहिए। कहाँ जाएंगे वो लोग? उनमें से हज़ारों लोग मर गए, हज़ारों जख्मी हो गए, हज़ारों जेलों में सड़ के पता नहीं क्या उनका हो गया। तो उसकी तरफ ध्यान देना हमारा इंसानी फरीज़ा है। कश्मीरी पंडितों और सरदार फ़िरका के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, माइनॉरिटीज़ की स्पेशल राइट्स है। इंटरनेशनल लॉ में भी, जो इंटरनेशनल लॉ सब मुल्कों पे लागू होता है, उसमें भी जो माइनॉरिटीज़ है, जो जिस मुल्क में जो माइनॉरिटीज़ है, जिस शहर में जो माइनॉरिटीज़ है, तो उनके लिए एक स्पेशल सिस्टम बनाया गया है, प्रोटोकॉल बनाया गया है। उनको जल्दी जॉब मिलेंगे, जल्दी स्कूलों में जा सकेंगे। पापुर तहसील के विभिन्न इलाके में दौरान शब एक छापे के दौरान जियोलॉजी और माइनिंग डिपार्टमेंट की टीम ने 3 जेसीबी, एक LNT मशीन और एक टिप्पर जब्त किया। कार्रवाई के दौरान टीम ने मंड कपाल लधु रात को ऑपरेशन के दौरान एक और LNT मशीन जब्त की है। खिरियू में महकमे वाइल्ड लाइफ और महकमे जियोलॉजी ने एक LNT मशीन जब्त की। DMO पुलवामा मोहम्मद मंजूर ने लोगों से गैर कानूनी माइनिंग से गुरेज करने की
अपील की। जिला रामबन के पुलिस ने पुलिस स्टेशन रामसू के दायरे अख्तियार में एक फर्जी हादसे का मामला हल किया। तफ्तीश के दौरान पुलिस टीम ने मज़कूरा गाड़ी के ड्राइवर मोहम्मद शब्बीर का सुराग लगाया। ट्रक के मालिक मोहम्मद अब्दुल्ला ने खुश्क मेवाजात की खेप को रोकने के लिए मुजरिमाना साजिश रची थी। ट्रक ड्राइवर को हिदायत दी गई थी कि वो पंथियाल के इलाके में कौमी शाहराह पर ट्रक के हादसे का इंतजाम करे। पुलिस टीम ने जराइम में मुलविस 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। ड्राई फ्रूट के डिब्बों और जुर्म में मुलविस गाड़ी कब्जे में ले ली गई है। 14/9 को एक सुबह हमें जानकारी मिलती है कि एक ट्रक जो श्रीनगर की तरफ से जा रहा था उसका एक्सीडेंट पंथियाल के पास हो चुका है। तो उसी वक्त मैंने SHO को कहा कि फ़ौरन मौके पे पहुंचो। SHO मौके पे पहुंचा और उसने बताया कि ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन मैं नीचे पहुंच नहीं पाता हूं क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट टेरेन था। उसके बाद SDRF की टीम और लोकल जो हमारी QRTs हैं सिविलियंस की, उन टीमों को बुलाया गया, रस्सा डाला गया और रस्से की मदद से कुछ लोग सिविलियन, SDRF और पुलिस के लोग नीचे पहुंचे। तो हमारा पहला प्रयास था कि ड्राइवर के बारे में लोकेट किया जाए, ड्राइवर को लोकेट करके उसकी जान बचाई जाए। तो हम सरप्राइज हुए कि वहाँ पे ना कोई ब्लड स्टैंड थे और ना ही कोई ड्राइवर गाड़ी के अंदर हमें मिला। 19 को हमने ड्राइवर को अरेस्ट किया और तब जाके कहानी खुली और पता लगा कि ड्राइवर ने ट्रक जो है वो खाली ट्रक को नीचे फेंक दिया है और पता लगा कि मालिक ने 14 को ट्रक लोड जम्मू से होता है और अपने नगरोटा के पास में इसकी पलटी होती है और पलटी एक दूसरे ट्रक में हो जाती है और उस ट्रक में ड्राई फ्रूट डाल के राजौरी चला जाता है और ये ट्रक यहाँ आके एक ड्रामाई अंदाज में नीचे उसका एक्सीडेंट कर दिया जाता है। हमने ट्रक ड्राइवर के मालिक को भी अरेस्ट कर लिया और वो दूसरा ट्रक जो इस मटेरियल को लेके रियासी उधमपुर पहुंचा था और उसके बाद में वो राजौरी पहुंचा था, उसको भी अरेस्ट कर लिया है। और यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कारण है सरकार इस वक्त लोग ऊब चुके हैं सरकार से, लोगों को सरकार से कोई उम्मीद अब बाकी नहीं रह गई है। लोग अब बदलाव चाहते हैं और रमन जी के हमने जो भी आम जनमानस हमने लोगों से जो बात होती है आम चाय के ठेले पे या जो हम आम किसी ढाबे पे बैठते हैं तो अधिकतर लोगों की चलिए आगे बढ़ेंगे। महकमे सियाहत और सकाफत ने हफ्ते को वादी एरिन के लेचंगरा गाकोन गांव में आर्यन फेस्टिवल 2024 का इनेकाद किया। एग्जीक्यूटिव काउंसलर LHDC करगिल एरपंचुक ताशी ने इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि काउंसलर रिगजिन गुरमत प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक रहे। असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म करगिल रहमतुल्लाह भट्ट ने इस्तकबालिया कलमात पेश किए। उन्होंने वादी एरिन के मौज़िज़ीन, मेहमानों, सयाहों, फनकारों और देहातियों का इनकी शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस तरह की सकाफती तकरीबात के इनेकाद के जरिए वादी एरिन को सियाहती मकामात के तौर पर फ़रोग़ देने के लिए महकमे सियाहत के अज़्म पर जोर दिया। एग्जीक्यूटिव काउंसलर एरपंचुक ताशी ने एरिन वादी के लोगों को इस तकरीब को मनाने पर मुबारकबाद दी और मुनफरिद आराई तकरीब के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने गैर मुल्की और मुल्की सयाहों की हौसला अफजाई की कि वो एरिन फेस्टिवल के सफ़ीर के तौर पर काम करें। लद्दाख से एरिन सकाफत के पैगाम को वसीतर दुनिया तक पहुँचाएं। सब लोग जानते हैं कि लद्दाख का मेन रेवेन्यू जो है ना, मेन GDP जो है ना वो टूरिज्म है। तो टूरिज्म को कैसे हम अटैक करें, वो सिर्फ ले सिटी और करगिल सिटी तक ना रह के गांव-गांव में उसको कैसे पेनिट्रेट करें, उसके लिए हमारी UT एडमिनिस्ट्रेशन के कल्चर डिपार्टमेंट और टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है ना बहुत सारे प्लान कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा एक मेगा फेस्टिवल संस्कार में हुआ था और आज आर्यन फेस्टिवल यहाँ के दर्शक के घरकों ने इस इलाके में अभी मुनक़िद हुआ, जिसमें बहुत सारे टूरिज्म यहाँ पे आए हुए थे। और मैं
इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट और कल्चर डिपार्टमेंट को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि आर्यन अपने आप में एक खासियत है। आर्यन कल्चर जो है दुनिया में कहीं नहीं है, तो इस कल्चर को प्रमोट करके इसको प्रिजर्व करने की जरूरत है और करगिल के मुख्तलिफ जगहों में जो है टूरिज्म को आकर्षित करने का एक जरिया रहेगा। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर की सांबा असेंबली हल्के में जलसे आम से खिताब के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में अक्सरियत के साथ अपनी हुकूमत बनाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर के अवाम की भरपूर हिमायत हासिल हो रही है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इत्तेहाद को निशाना बनाते हुए कहा कि ये इत्तेहाद पाकिस्तान जैसी सोच रखता है और ऐसे लोगों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर मरकज के साथ है जो तरक्की की तरफ गामजन है। वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने सांबा जिले के खगवाल में एक इंतखाबी रैली से खिताब भी किया। विधानसभा के चुनाव में मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ से हमारे सुयोग्य प्रत्याशी श्री सुरजीत सिंह जी अपना चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मैं प्रचार करने के लिए आया हूँ। मुझे जिस प्रकार का पूरी सभा का माहौल लगा है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव जीतने जा रही है। और न केवल सांबा बल्कि जम्मू कश्मीर के जो समाचार आ रहे हैं, जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी और सारे नेताओं को रिस्पांस मिल रहा है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होगी, बल्कि ये विकास के लिए सब पूरे कश्मीर को आगे ले जाने वाली सरकार होगी और डबल इंजन की सरकार, जिसके माध्यम से जम्मू कश्मीर एक अलग रूप में सबके सामने आएगा। लंबे समय बाद चुनाव हो रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्लाह ने डल झील के अंदरूनी इलाकों में जड़ीबल हल्के से पार्टी उम्मीदवार तनवीर सादिक के लिए मुहिम चलाई। उमर ने कहा कि असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में जनूबी कश्मीर के कई इलाकों में 2014 के मुकाबले कम पोलिंग हुई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को इस पर सोचने की जरूरत है। उमर ने कहा कि बीजेपी एक मौलक असेंबली चाहती है ताकि LG जारी रहें, लेकिन NC और कांग्रेस नई हुकूमत बनाएंगे। उन्होंने राहुल की जम्मू कश्मीर आमद को खुशाइंद करार दिया और कहा कि इन्हें वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और दीगर वज़रा का मुकाबला करना है जो बीजेपी के लिए मुहिम चलाने में मसरूफ़ हैं। उन्होंने बडगाम से अपनी पार्टी लीडर मुंतज़िर मोहिउद्दीन की हिमायत पर इनका शुक्रिया अदा किया। उमर ने कहा कि मुल्क की 16% आबादी पर मुश्तमिल मुसलमानों के तईं बीजेपी का रवैया सबके सामने है। और भी ऐसे इलाके हैं जहां पोलिंग कम हुई है और इसके बारे में मौजूदा हुकूमत को सोचना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्यों कि 2014 में जबकि वो कहते हैं आज सारा कुछ ठीक है, आज बॉयकॉट भी नहीं है, आज खौफ भी नहीं है, इन सब चीज़ों के बावजूद कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां 2014 के मुकाबले इस बार टर्नआउट कम रह चुका है। या तो इन लोगों के पास कोई ऐसा तरीका है कि वो पहले ही मशीन में झांक के देख सकते हैं, हमें नहीं मालूम ना अब मशीन में क्या गया है, लेकिन जो हम लोगों से सुन रहे हैं, हंग इलेक्शन की गुंजाइश नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने इसलिए मिलकर इलेक्शन लड़े। हम चाहते तो पोस्ट पोल अलायंस करते, लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम लोगों को एक ऑप्शन दें कि आगे जाके जो है किसी तरह का हंग असेंबली ना हो, किसी तरह की मतलब शक की गुंजाइश नहीं हो कि हुकूमत जो है बनने वाली नहीं है। बीजेपी वाले चाहेंगे कि हंग असेंबली हो, वो तो चाहेंगे कि उनको एक बहाना मिले यहाँ गवर्नर रूल को जो है और इसको लंबा खींचें, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग इस बात की इजाज़त नहीं देंगे। जब भी बीजेपी आता है जम्मू में, कश्मीर में नहीं आता है, क्या लगता है कि वो लोग कश्मीर को मतलब ना, कश्मीर में उनका कुछ है नहीं, उनको कश्मीर से कुछ मिलना नहीं है। वैसे भी बीजेपी का जो रवैया मुसलमानों के साथ है वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। इस पूरे मुल्क में 16% आबादी जो मुसलमानों की है, उनमें एक भी ऐसा काबिल मुसलमान उनको मिला नहीं जिसको वो मरकज़ी हुकूमत में वज़ीर बनाए। जहां मरकज़ी हुकूमत में 14% लोगों की नुमाइंदगी नहीं है, वहाँ पे हम जानते हैं ना अब इनकी सोच मुसलमानों को लेके क्या है। यहाँ जम्मू कश्मीर को मिला क्या? जम्मू कश्मीर को जब कुछ हासिल ही नहीं हुआ तो मजबूरन फिर वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर दाखिला, वज़ीर खारजा और बाकी जो हैं वो इन 3 ख़ानदानों की बात करते हैं। अगर अपना कुछ उनका होता तो शायद उनको इस तरह की बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारा भरोसा लोगों पे है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि लोगों का ये जो भरोसा है ये वोटों में तब्दील होगा और 8 अक्टूबर के बाद हमारी जो है अलायंस हुकूमत होगी यहाँ पे। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।